अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज जो हम इस वीडियो में गुफ्तगू करेंगे वो कपड़े को पाक करने के हवाले से करेंगे कि कपड़े को किस तरीके से पाक किया जाता है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी मसला है क्योंकि आपकी इबादत का दारो मदार आपके कपड़ों के ऊपर भी है। अगर आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो रहे हैं और आपके कपड़े पाक नहीं है तो आप चाहे कितनी ही अच्छी क़िरात कर ले, चाहे कितनी ही अच्छी जगह पर नमाज पढ़ ले, चाहे आप काबतुल्लाह में नमाज पढ़ ले, चाहे आप मदीना शरीफ में नमाज पढ़ ले, अगर आपका कपड़ा पाक नहीं है तो आपकी नमाज होगी ही नहीं। तो इसलिए ये एक बहुत अहम मसला है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे कि कपड़े को पाक किस तरीके से करना है। पहले तो हम ये समझ लें कि अगर नापाकी लगी है तो वो नापाकी किस तरीके की है। नापाकी अगर ऐसी है कि जो दिखने में आ रही है तो उसका हुक्म अलग है, और नापाकी अगर ऐसी है कि जो दिखने में नहीं आती है तो उसका हुक्म अलग है। और फिर यह भी हुक्म है कि आप इसको किस तरीके से पाक कर रहे हैं। मतलब ये कि आप इसको बहते हुए पानी में पाक कर रहे हैं या फिर एक जगह जो जमा है पानी, उस पानी से इसको पाक कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए हजरात मोहतरम, दो तरह की नजासत होती है, एक तो दिखने वाली और एक नहीं दिखने वाली। दिखने वाली जैसे इंसान का पाखाना हुआ, क्योंकि ये अगर कपड़े पर लगता है तो दिख जाता है। जानवर का गोबर हुआ, ये अगर कहीं कपड़े पर लगेगा तो वो दिख जाएगा कि यहाँ पर गंदगी लगी हुई है। और एक वो जो नहीं दिखती, जैसे पेशाब हुआ, तो ये चूंकि कपड़े पर लग गया तो सूखने के बाद ये आपको नजर आएगा ही नहीं कि ये कहाँ पर लगा है। तो वो नापाकी कि जो आपको दिख नहीं रही है, मतलब ये कि पेशाब आपके कपड़े में लग गया है, तो अब आप उसको कैसे पाक करेंगे। और यह भी समझने वाली बात है कि क्या उस कपड़े को हम पूरा पाक करेंगे या आधा पाक करेंगे, ये भी समझने वाली बात है। तो अगर आपके कपड़े पर पेशाब लग गया है, मैं एक मिसाल से आपको समझाता हूं। से मान के चलिए ये आपका कुर्ता है या शर्ट है, जो भी आप समझना चाहें तो उसको आप समझ लीजिए। और अगर आपके इतने हिस्से के अंदर नापाकी लगी है, सिर्फ इतने हिस्से के अंदर लगी है पेशाब जो लगा है, बाकी ये जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा पाक है। इसके अंदर कोई भी अगर पेशाब के कतरे, छींटे, अगर कोई और नजासत ना दिखने वाली नहीं लगी है तो ये हिस्सा पाक है। इतने हिस्से में लगी है तो सिर्फ यही हिस्सा नापाक है, इसी को हम पाक करेंगे। अब इसको पाक हम कैसे करेंगे, तो हजरात इतना आप हिस्सा पकड़ लें और पानी अगर आप ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं जो बहता हुआ है, आपको आसानी के लिए समझा दूं, जैसे हमारे घरों में नल है, क्योंकि इसमें से पानी आता रहता है तो वो बहते हुए के हुक्म में एक तरीके से हम मान सकते हैं। तो आप उसके नीचे इस कपड़े को रख दें और रखने के बाद इसको अच्छी तरह पानी को चलने दें और इसको रगड़ते रहें, रगड़ते रहें, रगड़ते रहें, रगड़ते रहें। और जब आपको ये मुकम्मल तशफ़ी हासिल हो जाए कि हाँ इसमें से अब नजासत निकल चुकी है, अच्छी तरीके से बह गई है, अब इसमें नजासत नहीं बची है, तो ये कपड़ा आपका पाक हो गया है। और अगर ऐसा पानी है जैसे मान के चलिए बाल्टी के अंदर है, तो फिर आपको इसके पाक करने का तरीका अलग है। वो ये है कि अगर आप किसी बर्तन से ले रहे हैं, किसी जग से आप कपड़े पर पानी डाल रहे हैं, तो उसको डालने के बाद आप मलेंगे और मलने के बाद इसको पूरी ताकत के साथ निचोड़ेंगे, मुकम्मल जितनी आप में ताकत है कि निचोड़ने के बाद फिर इसमें पानी नहीं बचना चाहिए। फिर दूसरी बार भी हम पानी डालेंगे, मसलेंगे और इसको अच्छी तरीके से निचोड़ेंगे, और तीसरी बार भी हम इस पर पानी डालेंगे अच्छी तरीके से और इसको रगड़ कर निचोड़ देंगे। अब ये मुकम्मल पाक हो चुका है। ये ऑलरेडी पाक था, ये नापाक था, तो इसको हमने धुल लिया, तो अब ये पाक हो गया है। अब इसमें हम नमाज पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब हमें कपड़े बदलने की जरूरत है। ये तो हो गई उसकी मिसाल जो कि नहीं दिखती है। अब उसकी मिसाल आप समझ लें कि जो दिखने वाली नजासत है, जैसे इंसान का पाखाना या गोबर वगैरह, या और भी कोई ऐसी नजासत जो दिखने वाली हो। तो मानकर चलिए कि आपके कपड़े के हिस्से के अंदर इंसान का पाखाना ही लग गया है, तो इसको आप कैसे पाक करेंगे।
चूंकि अब ये नजासत है, जो ये गंदगी है, ये आपको दिख रही है, तो इसका हुक्म ये है कि आप इसको इतना मलेंगे, इतना पानी इस पे डालेंगे कि जिससे वो नजासत दिखना खत्म हो जाए। जो नजासत हमें दिख रही थी, हमें जो भी लगी हुई थी इस पर हमें दिख रही थी, तो हमें उसको इतने में पाक करना है, इतना पाक करना है कि वो दिखने में गायब हो जाए। अगर वो एक बार में आपने अच्छी तरीके से रगड़ा और पानी डाला और वो निकल के और आपको लगा कि हाँ अब ये गंदगी निकल गई है, तो वो एक बार में ही पाक हो जाएगा। अगर आपको 4 बार धोने के अंदर लगता है कि 4 बार में हो जाएगी, तो आपको 4 बार धुलना पड़ेगा। अगर 4 बार धुलने में भी ना जाए और आपको अगर 10 बार धुलना पड़े, तो फिर आप उसको 10 बार धुलेंगे। मतलब ये कि जो गंदगी आपको दिख रही है, जो नजासत आपको दिख रही है इस कपड़े के ऊपर, जब तक कि वो मुकम्मल ना निकल जाए तब तक पाक नहीं होगा। अगर एक बार में ही निकल जाए तो एक बार में पाक हो जाएगा। 5 बार आपको धुलना पड़े तो फिर वो 5 बार में पाक होगा, और अगर 10 बार आपको धुलना पड़े तो वो फिर 10 बार में पाक होगा। तो इस तरीके से कपड़ा पाक होता है। और जैसा कि मैंने आपको बतलाया था कि कपड़े के जितने हिस्से में नापाकी लगती है उतने हिस्से ही नापाक होता है। अगर आपको लगता है कि पूरा कुर्ता नापाक हो गया है, तो पूरे कुर्ते को पाक करने का तरीका भी वही है, ऐसा ही है जैसे मैंने आपको बताया है। पूरे कुर्ते को रगड़ा जाएगा इस तरीके से, और अगर ना दिखने वाली है तो उसको 3 बार हम निचोड़ देंगे, और अगर दिखने वाली है तो जो नजासत लगी हुई है उसको मुकम्मल हमें ज़ाया करना है, बहा देना है, निकाल देना है, तो हमारा कपड़ा पाक हो गया है। अब हम इससे नमाज पढ़ सकते हैं और भी इबादतें हम कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मसला समझ में आ गया होगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वल्लाहु ताला आलम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।